उस टाइम पे मेरे घर से इतना पैसा नहीं आ पाता था कि मैं अपना खर्चा उतने अच्छे से चला सकूं, तो मैं शाम को पानी पूरी बेचता था जिससे मुझे थोड़े पैसे मिल जाते थे। ख़राब लगता था कि मैं कहते हैं कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर क्रिकेट जगत में एक नया मुकाम बनाया। जिनका जन्म 28 दिसंबर 2001 को यूपी के एक सूर्यावा भदोही में छोटे से गरीब परिवार में हुआ। जिनके पिता भूपेंद्र जायसवाल की भदोही में ही एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान थी। यशस्वी जायसवाल कुल 6 भाई बहनों में से चौथे नंबर के पुत्र थे। तो चलिए आपको मिलाते हैं उनके पूरे परिवार से। दस साल की छोटी उम्र में ही यशस्वी जायसवाल आज़ाद मैदान में क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए दादर मुंबई चले गए। चूँकि दादर आज़ाद मैदान से दूर था, इसलिए वह कलबा देवी पड़ोस में ही शिफ्ट हो गए, जहां उन्हें निम्न श्रेणी के काम के बदले एक डेयरी की दुकान में रहने की जगह मिली। लेकिन वहां पूरा समय नहीं दे पाने के कारण उन्हें निकाल दिया गया। अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए जायसवाल आज़ाद मैदान के बाहर ही ग्राउंडमैन और माली के साथ टेंट में रहने लगे। यह बात उन्होंने अपने बयान में भी बताई है। थका रहता था तो मैं नहीं बैठता था। एक दिन ऐसे ही उन्होंने एक झटके से मुझे वहाँ से निकाल दिया और मेरा मुंबई में कोई था भी नहीं, मैं चाचा को भी नहीं बोला था, मैं एकदम शॉक था एक्चुअली। तो सबसे पहले मैंने एक काम किया, मैं अपना सामान लिया और आज़ाद मैदान चला गया। एक इमरान सर करके उनका एक क्लब है मुस्लिम यूनाइटेड, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर एक स्ट्रगल था, मतलब थोड़ा मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था वो इतना, और ऊपर से ना आप किसी को अपनी बात शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो जो माली थे वो मुझसे अच्छे से उतना बिहेव नहीं करते थे। वो जो दूसरे थे वो मुझे मारते भी थे, बहुत बार मुझे मारे भी हैं। अब जायसवाल माली के साथ उस टेंट में रह कर के ही क्रिकेट की प्रैक्टिस करने लगे, जहां उनके पापा पैसे भेजते थे, लेकिन वह पैसे पर्याप्त नहीं होने के कारण कई बार जायसवाल को भूखे ही सोना पड़ा। और थक कर जायसवाल ने अपना पेट भरने के लिए क्रिकेट प्रैक्टिस के बाद शाम को पानी पूरी बेचने का निर्णय किया। चूँकि यह बात जायसवाल स्वयं भी कई बार मीडिया को बता चुके हैं। मैं यहाँ पे जब पापा के साथ आया तभी मैं आज़ाद मैदान जाता था, तो मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और मैं खेलना चाहता था। फिर जब भी मेरे पापा वापस जाने लगे तब मैंने बोला कि पापा मुझे यहाँ रहना है और खेलना है, मुंबई के लिए खेलना है। उस टाइम पे मेरे घर से इतना पैसा नहीं आ पाता था कि मैं अपना खर्चा उतने अच्छे से चला सकूं, तो मैं शाम को पानी पूरी बेचता था जिससे मुझे थोड़े पैसे मिल जाते थे। ख़राब लगता था कि मैं सुबह सेंचुरी बना के आ रहा हूँ, शाम को मेरे साथ आ रहे पानी पूरी खा रहे, लेकिन मैं तभी ये सोचता था कि ये मेरी ज़रूरत है और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। 3 साल तक जायसवाल का जीवन ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन कोच ज्वाला सिंह की नज़र उन पर पड़ी और उस दिन से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। अब ज्वाला सिंह उन्हें प्रशिक्षण देने लगे। 7 जनवरी 2019 को जायसवाल ने रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण किया और इसके बाद दिसंबर 2019 में जायसवाल को अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की टीम में नामित किया गया। वह टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाले में से थे और उन्होंने सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शतक भी बनाया। 2020 के आईपीएल में यशस्वी जायसवाल को राजस्थान रॉयल ने 2.40 करोड़ रुपए में खरीदा। तब से वह राजस्थान रॉयल के साथ जुड़ गए और वर्तमान के आईपीएल 2023 में यशस्वी जायसवाल ने धूम ही मचा दी। उन्होंने सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंदों में बनाया। इसके बाद आईपीएल 2023 में 164 की स्ट्राइक रेट से कुल 625 रन बनाए। जायसवाल के आईपीएल 2023 में उम्दा प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें WTC के फाइनल में चुन लिया गया है और जल्द ही उन्हें वनडे और T20 क्रिकेट में भी चुने जाने की उम्मीद है। हमें भी यदि अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो यशस्वी जायसवाल के संघर्ष भरे जीवन से प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।